हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर हिमांशु आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और 2025 की एम्स की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले कुछ ही क्षणों में यानी कि कुछ ही महीनों में जो है एम्स का फॉर्म आने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आपकी तैयारी काफी अच्छी हो चुकी होगी, परंतु याद से यदि हम देख के चलें कि हमारे पास एम्स के एग्जाम के लिए कितना समय बचा है, तो बेटा मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जब हम एम्स के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो हम एम्स 2025 के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। और जब हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो आप सभी को यह चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम अमूमन जब हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो सभी जो है बिल्कुल एलिजिबल हैं इस सभी एग्जाम्स के लिए, परंतु हमारे जितने भी बॉयज या मेल कैंडिडेट्स हैं उन सबको लगता है कि सर हम तो एलिजिबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो बेटा पैरामेडिकल के भी जो एग्जाम्स हैं वो बीएससी नर्सिंग के जस्ट तुरंत बाद में होते हैं और उसमें बॉयज भी एलिजिबल होते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि यदि आप एम्स के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मई के आसपास जो है बेटा आपका एग्जाम होता है, मई और जून में आपका ये एग्जाम की डेट रहती है। हालांकि एग्जाम की डेट जो है एम्स ने पहले ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, परंतु हम ये मानकर चलते हैं कि उसी डेट के हिसाब से अभी आज से हम टाइम हमारे पास है लगभग 5 महीने। इन 5 महीनों में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें इस पूरे हम कह सकते हैं कि इन 5 महीनों का सदुपयोग करना है और मैक्सिमम यूज करना है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो सबसे पहले जो लोग अभी तक जिनको नहीं पता है कि एम्स का एग्जाम क्या होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है, तो उन सभी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि एम्स आपका एम्स जो है बेटा आप सभी का एक एग्जाम करवाता है जिसे हम कहते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसके अंदर आप पूरे भारत के अंदर जितने भी एम्स के कॉलेजेस हैं उन सभी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। परंतु जो ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है बेटा, इन कोर्स के लिए यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट्स ही अलाउड है। तो यदि आप भी एम्स के किसी भी शानदार और बेहतरीन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। तो बेटा सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम देखेंगे कि एम्स का पेपर पैटर्न अमूमन क्या रहता है। तो बेटा आप सभी को पता होगा कि ये हमें 4 सब्जेक्ट्स इन टोटल पढ़ने हैं और इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर 3 हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इनके अंदर भी बेटा जो है टोटल आपके 30 और 30 यानी कि 90 क्वेश्चंस तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से, 10 क्वेश्चन जो है बेटा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में से, यानी कि जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जीके के अंदर आपके करंट अफेयर्स क्या है और रिसेंट में जो आपके इंडिया में और वर्ल्ड में चल रहा है उसमें से जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। हालांकि काफी बार ये जो 10 क्वेश्चंस होते हैं यही हमारा एक डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो बनकर आते हैं, क्योंकि देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी पढ़ेंगे तो मार्क्स में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा इस जनरल नॉलेज के स्तर पर। तो टोटल ये 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। अब कुछ लोग पूछेंगे सर इसमें सिर्फ 11th आता है या 12th भी आता है, हालांकि आप सभी को पता होगा, परंतु मैं बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के एनसीईआरटी पैटर्न को, लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए बच्चों यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि एम्स का जो स्तर है वो हमेशा नॉर्मल जो आपके राज्य स्तर के जितने भी प्रवेश परीक्षाएं हैं उनसे थोड़ा सा एक कदम ऊपर ही रहता है। तो बिल्कुल उस एक कदम ऊपर हमें जाने के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है आज उस बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सिंपल सा पैटर्न है, आप सभी को आई गेस याद हो चुका होगा। स्ट्रैटेजी अब हमारी क्या रहनी चाहिए इन 5 महीनों में बेटा। ये 5 महीने देखिए, पिछले साल आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पिछले साल भी एग्जाम दिया होगा, परंतु कुछ नंबरों के डिफरेंस से हम रह गए होंगे। तो बेटा सबसे पहले स्ट्रैटेजी में आप सभी को यह बदलाव लेकर आना है कि जो गलतियां हमने पिछले साल वाले एग्जाम में करी है वो हमें इस साल नहीं दोहरानी है, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। परंतु अब इन आखिर के 5 महीनों में हम इसका मैक्सिमम यूज किस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास रोड मैप पूरा होगा, परंतु इसको भी हम किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं वो हमें सबसे पहले हमारी प्राथमिकता बनानी होगी। अभी तक आपने पिछले एग्जाम से लेकर अभी तक पूरा का पूरा आपने जो है बेटा पूरा का पूरा समय आपने, मैं तो कह रहा हूं, खराब कर दिया, नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, परंतु अभी भी देर नहीं हुई है दोस्तों, अभी भी देरी नहीं हुई है। तो हम क्या करें सर, अगर हम पढ़ना शुरू करें तो क्या सर यहां से सिलेक्शन पॉसिबल है? क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। अरे चाहोगे तो सब कुछ होगा, अगर करोगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसी कड़ी में सबसे पहला चरण आता है रेगुलर स्टडीज अभी आपको करनी है।
ये रेगुलर स्टडीज किस तरीके से की जाएंगी सर, इसमें हमें थ्योरी कितनी पढ़नी है, हमें एमसीक्यूज कितने सॉल्व करने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स या कौन कौन से चैप्टर्स हमें पहले पढ़ने हैं, वो कैसे पता चलेगा सर। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आपके पास सबसे पहले 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं, एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीनों के अंदर देखिए कि आपकी कितनी तैयारी है। लेट्स से कि मेरी फिजिक्स के अंदर सिर्फ 40% तैयारी है, अभी तक केमिस्ट्री के अंदर मेरे पास 50% तैयारी है, और बायोलॉजी जो है मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का, तो 60% मेरी बायोलॉजी की भी तैयारी हो रखी है। परंतु सर इतने में तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, तो मैं किस तरीके से आगे मेरी तैयारी को बढ़ाऊं। तो बेटा सबसे पहले जितना भी चीजें जिसमें आप सबसे पीछे लैग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, ये एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि 40% ही आपका फिजिक्स तैयार है, तो सबसे पहले आपको फिजिक्स उठाना है। उसमें जो जो चीजें आपने नहीं पढ़ रखी है और जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको उन चैप्टर्स को टारगेट करना है, आपको उसकी थ्योरी पढ़नी है और आपको उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो, उत्कर्ष आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम किसी भी एक सब्जेक्ट को पीछे नहीं छोड़ सकते, तो हमें तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। सबसे पहले हमें उसकी थ्योरी जो है काफी अच्छे से पढ़नी है, और थ्योरी के लिए आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसका हम कहते हैं एनसीईआरटी। तो लेटेस्ट एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और मानकर चलिए अगर इसमें कोई भी तरीके की दिक्कत आती है तो उत्कर्ष की टीम आप सभी के साथ हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल यानी कि शेड्यूल होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे दिन में अगर मैं थ्योरी की क्लासेस उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ रहा हूं, या मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से यदि मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं, तो मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कितना समय चाहिए, मुझे बाकी एक्स्ट्रा टाइम अपना खुद के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कितना समय चाहिए, और मुझे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए बाद में कितना समय देना चाहिए, कितने एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहिए। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है दोस्तों, ये आपको पता होनी चाहिए। पता चला एक दिन तो हमने फिजिक्स इतनी पढ़ ली कि पूरे दिन हम फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, और अगले 4 दिन तक हमने फिजिक्स की किताब को हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा नहीं चलेगा। आपको डेली के डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली आपको फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे, डेली आपको फॉर्मूलाज और कंसेप्ट्स को साथ में याद करना पड़ेगा, डेली आपको साइंटिस्ट के नाम याद करने पड़ेंगे। और ये एक दिन में नहीं होगा दोस्तों, परंतु एक दिन जरूर होगा। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आपको ये सारी चीजें मुख जबानी याद हो जाएंगी, आपको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि उत्कर्ष में तैयारी इसी स्तर पर कराई जाती है कि चीजों को हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, जहां पर तैयारी बेसिक से शुरू होती है और बिल्कुल एडवांस लेवल पर जाकर खत्म होती है। क्योंकि यहां पर हम चीजों को रटते नहीं हैं, यहां पर हम कंसेप्ट को समझते हैं, यहां पर हम उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के आधार को समझते हैं, और उसके बाद हम जो है बेटा तैयारी को अंजाम देते हैं। उसके बाद में आता है बेटा हमें क्या पढ़ना है, थ्योरी और एमसीक्यूज करना है। सर कैसे करेंगे? सर क्या हम पहले एमसीक्यूज करें फिर उसकी थ्योरी पढ़ें, या सर पहले थ्योरी पढ़े फिर एमसीक्यूज पढ़ें? देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, परंतु मेरा ऐसा मानना है जो सही टेक्निक है वो ये है कि सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए उस चैप्टर की अच्छे से, ठीक है ना, और उसके बाद में आपको एमसीक्यूज को टारगेट करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, इससे आपकी थ्योरी मजबूत होगी, और साथ ही साथ में आप उससे संबंधित जब हाथों हाथ एमसीक्यूज भी करेंगे तो उससे आपके कंसेप्ट की पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में बेटा आपको उत्कर्ष क्लासेस का सपोर्ट तो हमेशा से ही रहेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है सर, है ना, इसके लिए आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं जिनको आप रेगुलरली पढ़ते रहेंगे। उसके बाद आपको जो है बेटा कंसेप्ट के शॉर्ट पॉइंट्स रेडी करने हैं, है ना, ताकि जब आप वो पॉइंट्स पढ़ें तो आपको पूरा टॉपिक याद हो जाए। और ये कब होगा बेटा, जब आप रेगुलरली रिवीजन करेंगे। जब आप रेगुलरली रिवीजन करेंगे, बिना रिवीजन के बेटा कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। और लास्ट पॉइंट मेरा, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया बेटा कि उत्कर्ष क्लासेस आप सभी के साथ है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया है आप सभी के लिए अब तक की सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार सेल, और इस सेल का नाम है न्यू ईयर ऑफर, ठीक है। तो बेटा यहां पर हम देखने वाले हैं कि 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक बेटा यहां पर शानदार उत्कर्ष आप सभी के लिए ऑफर्स लेकर आया है, जहां पर आपको उत्कर्ष में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिलेगा 90% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। और यदि आप प्राइम ऑफर्स का फायदा उठाना चाहते हैं और साथ में यदि आप अपने कोर्सेज की वैलिडिटी बढ़ाते हैं, वैधता बढ़ाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट उस पर भी मिलेगा। परंतु ध्यान आपको यह रखना है कि ये जो ऑफर है बेटा ये 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक की वैलिड है, और ये सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। परंतु इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करना है और उसके अंदर हमें कोर्स को एनरोल करना है। तो सर क्या एम्स के लिए अलग से हमारे पास कोई बैच है क्या? एम्स के स्तर पर और एम्स के तर्ज पर जाकर हम कोई तैयारी कर सकते हैं? तो बिल्कुल बेटा, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सिर्फ और सिर्फ एम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए
आरोग्य एम्स 2025 टारगेट बैच लेकर आया है उत्कर्ष, जिसके अंदर आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो एम्स का एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। और इसके अंदर बेटा आपको वीडियो, ऑडियो लेक्चर्स, पैनल पीडीएफ, टेस्ट और क्विज सब कुछ मिलेंगे। परंतु आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि आप स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा सिर्फ 800 रुपीज का। परंतु यदि आप प्राइम फीचर्स को अनलॉक करना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा उत्कर्ष के अंदर हुआ है प्री नर्सिंग या फिर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस शानदार से सेक्शन के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर बेटा प्राइम फीचर्स भी अवेलेबल है। अब प्राइम फीचर्स में होता क्या है? प्राइम फीचर्स में बेटा आपको एक्स्ट्रा क्विजेस मिलते हैं, आपको मॉडल पेपर्स मिलते हैं। वो सभी सुविधाएं बेटा आपको स्टैंडर्ड पैकेज में नहीं मिलेगी। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल आपको पैनल पीडीएफ मिलेंगे, आपको पढ़ने के लिए शानदार थ्योरी के लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपको इंटरेक्शन होगा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपकी सारी क्लासेस चलेंगी और सभी सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए बेटा आपको ध्यान रखना है ये जो प्राइजेस हैं ये अभी सिर्फ और सिर्फ 28 से 3 दिसंबर तक 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक ही रखी गई है। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है, जितना हो सके आप इस ऑफर का फायदा उठाएं और आज ही उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।